अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मकबूल आज़ाद और आज़ाद कश्मीर में अब सियासी हलचल तेज़ तर होती जा रही है क्योंकि इलेक्शंस सर पे हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सियासी जमातें और उनके सियासी कारकुन धड़ाधड़ जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद कर रहे हैं। हर कोई अपना राग अलाप रहा है। इस सारे शोर शराबे में अवाम क्या अपने असल मसाइल जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे तवज्जो उनकी हट गई है कि वो सिर्फ सड़क, नौकरी और टूटी नलके के पीछे पड़कर अपने जो इज्तिमाई मसाइल हैं, जो आने वाले दिनों में हमारी नस्लों को उनका सामना करना पड़ेगा, उससे तवज्जो हट गई है क्या? हम उन मसाइल की एक एक करके निशानदेही करेंगे ताकि आप अपने सियासी लीडरान के सामने उन मसाइल को रख सकें, क्योंकि लीडर जो होता है वो विजन देता है। जब वो पावर में आ जाता है तो उस विजन की वो अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। क्या ये सारे मसाइल सिर्फ रियासत नहीं हल कर रहे हैं या फिर हमारा भी कोई किरदार है? इलेक्शन करीब है और तब ही इनकी बाज़गश्त सुनाई देती है, उसके बाद ये मंजर आम से क्यों गायब हो जाते हैं? तो सबसे पहले हम अमरीकी तारीख के सबसे कम उम्र सदर के अल्फाज जॉन एफ कैनेडी ने अपने इफ्तिताही खिताब में ये कहा था, माई फेलो अमेरिकन्स, आस्क नॉट व्हाट कैन योर कंट्री डू फॉर यू, आस्क व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि बल्कि ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो अपने मुल्क के लिए। एक तरक्की याफ्ता मुल्क का शहरी अपने मुल्क को क्या देता है और बदले में उसे क्या मिलता है, उसकी चंद साल पहले की एक तस्वीर हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। एक आम मजदूर जो फैक्ट्री, होटल, खेत या कारखाने में काम करता है, अगर उसकी हफ्ते की 200 पाउंड तनख्वाह थी तो उसमें से 50 पाउंड, 40 पाउंड उसका इनकम टैक्स और 10 पाउंड जो नेशनल इंश्योरेंस थी उसके काट लिए जाते थे। गोया उसकी जेब में 200 पाउंड आने से कबल 50 पाउंड काट लिए जाते थे। इसके अलावा अगर उसका घर किस्तों पर है, मोर्गेज पर है, तो माहाना उसे घर की किस्तें भी बैंक को अदा करना होती थी। बिजली, गैस का बिल और पानी का बिल इसके अलावा हैं। और उसके घर का कूड़ा करकट उठाकर ले जाने के लिए, गली की सफाई के लिए, पार्क और लाइब्रेरी की सहूलतों से मुस्तफीद होने के लिए उससे माहाना अगर 2 बेड का मकान है तो 100 पाउंड काउंसिल टैक्स लिया जाता था। फिर अगर उसने अपने खर्चात पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड लिया होता है तो उसका बिल भी अलग से होता है। फिर फ़ोन का बिल, मोबाइल फ़ोन का बिल, ये इसके अलावा हैं। अगर वो गाड़ी चलाना चाहता है तो गाड़ी की अलग से एक दास्तान है। गाड़ी खरीदने के बाद उसे गाड़ी को फिटनेस चेक करवाने के लिए उसे मोटर टेस्टिंग करवाना पड़ती है जो कानून लाजमी है। इसके अलावा गाड़ी को सड़क पे चलाने के लिए रोड टैक्स, वो गाड़ी के इंजन के हिसाब से उसकी एक खास रकम है वो अदा करना होती है। की इंश्योरेंस भी लाजमी होती है। ये लातादाद टैक्स अदा करने के बाद वहां के बाशिंदे को बदले में क्या मिलता है? बदले में उसे पहली चीज जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, फायर और एम्बुलेंस। इमरजेंसी चाहे पहाड़ पे हुई हो, जंगल में, मैदान में, समंदर में या दरिया में, जो ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो औसतन 6 मिनट में उस तक पहुंचेंगी। पुलिस का अगर मामला आ गया है तो किसी के ज़हन में ये नहीं आएगा कि हमें अब पुलिस से कौन बचाएगा। पुलिस के हाथों में गए तो गोया महफूज हाथों में चले गए। दोनों पार्टियों को ये एहसास होता है कि अब इंसाफ होकर ही रहेगा। उसके बाद अदालतों में भी यही सिलसिला चलता है। वहां किसी की जरूरत नहीं कि वो कोई अपनी अप्रोच लड़ा सके। एम्बुलेंस गोया मिनी अस्पताल होता है। एम्बुलेंस में हर ज़रूरी चीज़ जिससे इंसानी जान को बचाया जा सके मौजूद होती है। बाकी काम
हस्पताल का है। हस्पताल में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में होता है। ये सारी खूबसूरत बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसमें अवाम मुकम्मल तौर पे हिस्सेदार होते हैं। अवाम के टैक्स लेने वाले अमीन और सादक होते हैं। वो बड़ी दयानतदारी से अवाम के टैक्स इकट्ठे भी करते हैं और वापस उन पे खर्च भी करते हैं, जबकि हमारे यहाँ मामला उलट है। ना अवाम टैक्स देना चाहते हैं और ना ही सियासतदान टैक्स लेना चाहते हैं, ना ही वो शऊर देते हैं कि अवाम वो टैक्स देंगे और तो जाके ही ये सारी चीज़ें हमें फ्री मिल सकेंगी। अवाम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं जो कि एक बड़ी मिकदार में लिया जाता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती लिया जाता है और उसके बदले में अवाम को कुछ नहीं दिया जाता। जब तक उस तरह का निज़ाम टैक्स कलेक्शन का बेहतर नहीं होता और अवाम को बदले में उसके कुछ नहीं दिया जाता, तो तब तक ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। सियासतदान हमें रामलीला सुनाते रहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ के माहौल से मुतासर होकर हमारे सियासतदानों के अजीज अकरबा, बल्कि उनके बेटे बेटियां वहाँ रहने में फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि वहाँ मजदूरी करके उस मुल्क की नेशनलिटी लेना फ़ख्र महसूस करते हैं। मसला नंबर 1, तालीम पर आगे बात होगी।